खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी न हो सकी। कोरम पूरा न होने के बायस सूबाई असम्बली का इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी। हुकूमती रुकन की निशानदेही पर स्पीकर ने कोरम की गिनती का हुक्म दिया। अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर डायस के सामने जमा होकर एहतजाज किया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा, जो हम कर रहे हैं ये जमहूरी है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं। ऑपोजिशन का मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी के लिए पेशावर हाईकोर्ट जाने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा, हम अदालत जाएंगे, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट से हलफ लेने की अपील करेंगे। हलफ बर्दारी आज शाम या कल सुबह भी हो सकती है। सेनेट इंतखाबात कल जरूर होंगे। केपी हुकूमत नाबालिग सियासतदानों के हाथ लग गई। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला होंगे या नहीं, दस्तबरदारी के लिए आज आखिरी दिन। हुकूमत और अपोजिशन के सामने तहरीक इंसाफ के नाराज उम्मीदवार रुकावट। पीटीआई सियासी कमेटी ने 6 उम्मीदवार भी नामजद कर दिए। नाराज अरकान से कागजात नामजदगी वापस लेने की अपील। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, सेनेट इलेक्शन हुए तो हम 6 या 7 सीटें जीत सकते हैं। नंबर गेम के हिसाब से हमारी 5 सीटें बनती हैं। इलेक्शन के लिए आइंदा 12 घंटे अहम हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, असेंबली में 30 से 35 अरकान आज़ाद हैं। किसी आज़ाद उम्मीदवार को कामयाब करा सकते हैं। तहरीक इंसाफ के नाराज सेनेट उम्मीदवार डट गए। इलेक्शन से दस्तबरदारी से इनकार। इरफान सलीम ने कहा, जो खेल खेला जा रहा है उसके खिलाफ खड़े हैं। इलेक्शन से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। कोई उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं होगा। खुर्रम ज़ीशान बोले, दस्तबरदार होने के लिए लालच या धमकियां ना दी जाएं। आयशा बानो का भी इलेक्शन से दस्तबरदार न होने का ऐलान। कराची से केंजर झील जाने वाली बस ठट्ठा बाईपास पर खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतासिरा अफराद कराची और रंगी टाउन के रिहायशी हैं। बस में सवार अफराद केंजर झील पिकनिक मनाने जा रहे थे। मानसून ने सिंध का रुख कर लिया। हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, घोटकी और बदीन में तूफानी बारिश। नौशहर फिरोज, जैकबाबाद, गंबट, रोहड़ी, मेहड़ और मुल्तनी में भी बादल बरसे। बदीन में तेज हवाओं से मकानात और दुकानों की छतें उड़ गईं। गंबट और मेहड़ में मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेर-ए-आब। बारिश के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। हैदराबाद में बारिश के बाद शहर की सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सखीपीर रोड, कोहिनूर चौक, स्टेशन रोड पर बारिश का पानी जमा। काजी कयूम रोड और प्रेस क्लब की शाहराह पर भी पानी जमा। बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मेयर हैदराबाद ने कहा, पंपिंग स्टेशन पर जनरेटर की मदद से निकासी आब का अमल जारी है। बिजली बहाल न होने के सबब निकासी आब के अमल में मुश्किलात का सामना है। कराची में मानसून की एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33 और बहादुराबाद में हल्की बूंदाबांदी। शाह फैसल कॉलोनी, तारिक रोड, स्टेडियम रोड और बलोच कॉलोनी के अतराफ भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की शहर में आज मजीद बारिश की पेशगोई। हालिया बारिशों से इस्लामाबाद के रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। सायरन बज गए, स्पिलवेज खोल दिए गए। हुकाम के मुताबिक पानी की सतह 2 फीट तक कम की गई। डैम के करीब आबादियों को एहतियात की हिदायत। ट्रंप के बयान पर भारत में खलबली। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने 5 तैयारों की तबाही पर नरेंद्र मोदी से जवाब मांग लिया। कहा, मोदी जी बता दें जहाजों के गिरने की हकीकत क्या है। भारतीय अवाम सच जानना चाहते हैं। राहुल गांधी ने ट्रंप के बयान की वीडियो भी शेयर कर दी। ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज पाक भारत जंग में भारत के 5 तैयारे गिरने का बयान दिया था।
पाकिस्तान के साथ तनाज़ा भारत की मईशत के लिए बड़ा खतरा। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक हालिया पाक भारत जंग ने खित्ते में एटमी कशीदगी के खतरे को उजागर किया और भारत की जियो इकोनॉमिक तरक्की को शदीद धचका पहुंचाया। पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल कशीदगी सनती मैदान में भारत को चीन का मुअस्सर मुतबादिल बनने से रोकती है। नवाज शरीफ ने कहा, बिजली बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत में अवाम को रिलीफ दिया जाए, अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएँ। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को भी सराहा। पाकिस्तानियों ने साल 2023 के दौरान तकरीबन 30 खरब रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग की। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक $3.25 अरब की इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया खरीदी, $1 अरब के मलबूसात मंगवाए, ब्यूटी मसनूआत पर $32 करोड़, तकरीबन $17 करोड़ खाने पर, 11 करोड़ दवाओं पर खर्च किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 90% से जायद ई कॉमर्स अदायगियां पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी पर होती हैं। खबरदार, आज से मुल्क भर में मानसून के नए जोरदार स्पेल की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, चकवाल और जहलुम में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद होने की वार्निंग। हुक्काम ने कहा, बारिशों की मौजूदा सूरत हाल अगले 3 से 4 हफ्ते तक बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा साल का मानसून सीजन काफी मजबूत है। हर आने वाला स्पेल पहले से ज्यादा ताकतवर है। खैबर पख्तूनख्वा में 1 माह के दौरान बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 40 अफराद जाँ बहाक। मरने वालों में 16 बच्चे और 8 खवातीन शामिल। PDMA ने आदाद शुमार जारी कर दिए। 76 मकानात को जुज़वी नुकसान और 16 मुकम्मल तबाह हुए। चिन्योट में दराए चनाब के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। ज़िला इंतजामिया समेत तमाम इदारे हाई अलर्ट। दरियाए सतलुज में कहरोड पक्का के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। दरियाए सिंध हेड तौसा बिराज में निचले दर्जे का सैलाब। रहनुमा JUI हाफिज हमीदुल्लाह ने कहा, KP में अपोजिशन के 5 उम्मीदवार हैं। PTI की तरफ से उम्मीदवार 6 से ज्यादा हैं। JUI फॉर्मूले पर खड़ी है। फॉर्मूले पर अमल ना हुआ तो नुकसान PTI का होगा। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, अपोजिशन तयशुदा फॉर्मूले के तहत वोट देगी। पंजाब असम्बली में 26 अरकान की नाअहली के लिए रेफरेंस की दरखास्तें मुस्तरद। स्पीकर मलिक अहमद खान ने हुकूमती दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। कहा, अरकान पर इल्जामात को पहले किसी अदालत के ट्रिब्यूनल में साबित करना जरूरी है, फिर फैसला करूंगा कि नाअहली बनती है या नहीं। दरखास्त गुजार अदालती फैसले के बाद दोबारा रुजू कर सकते हैं। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। लड़ाई झगड़े के दौरान 3 अफराद जख्मी। मुल्जिमान क्लाशनकोव से फायरिंग भी करते रहे। पुलिस ने वाकये में मुलविस 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। डिजिटल वॉल पर शहर की मॉनिटरिंग के अमल का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला की सेफ सिटी की मॉनिटरिंग को मजीद मुअस्सिर बनाने की हिदायत। कहा, प्रोजेक्ट ने जुराइम की रोकथाम और फौरी रिस्पॉन्स में अहम किरदार अदा किया। सेफ सिटीज़ को आपस में जोड़ने से डाटा शेयरिंग में बेहतरी आएगी।